नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्रीकल्चर क्लासेस पर। इस वीडियो में आपके लिए बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और एक वीडियो हमारे चैनल पर पहले से अपलोड है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप वहां से देख लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों में फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। प्रश्न नंबर 2 है, ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज आपस में किस बंध से जुड़े होते हैं? तो ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज आपस में बीटा बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, लंबे समय के लिए ऊर्जा देने वाला स्रोत है? तो लंबे समय के लिए ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 4 है, जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? तो जीवमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक सेलुलोज है। प्रश्न नंबर 5 है, प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सभी शर्कराओं में सबसे मीठी होती है? जो प्राकृतिक रूप से शर्करा पाई जाती हैं उनमें सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज शर्करा मीठी होती है। प्रश्न नंबर 6 है, शहद में 2 शर्करा होती हैं, वो हैं? तो शहद में 2 शर्करा डेक्सट्रोज और लावुलोज होती हैं। प्रश्न नंबर 7 है, ग्लूकोज का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ग्लूकोज का सामान्य सूत्र C6H12O6 C6H12O6 होता है। प्रश्न नंबर 8 है, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। प्रश्न नंबर 9 है, सैकेराइड्स शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सैकेराइड शब्द ग्रीक भाषा के शब्द से लिया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, दुग्ध शर्करा किसे कहा जाता है? तो दुग्ध शर्करा लैक्टोज को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, इंसुलिन का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो इंसुलिन का उपयोग मधुमेह रोग में किया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, जीव रसायन में अध्ययन करते हैं? तो जीव रसायन में जीवाणुओं के व्यवहार का अध्ययन करते हैं। प्रश्न नंबर 13 है, जीव रसायन का जन्मदाता माना जाता है? तो जीव रसायन का जन्मदाता लेवोसिए को माना जाता है। प्रश्न नंबर 14 है, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? गन्ने में सुक्रोज की मात्रा 12 से 15% होती है। प्रश्न नंबर 15 है, स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके कैसा रंग देता है? तो स्टार्च आयोडीन से क्रिया करके नीला रंग देता है। प्रश्न नंबर 16 है, रक्त में पाई जाने वाली शर्करा है? तो रक्त में पाई जाने वाली शर्करा ग्लूकोज है। प्रश्न नंबर 17 है, रक्त शर्करा स्तर को कहते हैं? तो रक्त शर्करा स्तर को होमोस्टेसिस कहते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना होती है? तो न्यूक्लिक अम्ल की संरचना धागेनुमा होती है। प्रश्न नंबर 19 है, एंजाइम कमीशन को पुनः संशोधित किया गया? तो एंजाइम कमीशन को पुनः संशोधित 1969 में किया गया। प्रश्न नंबर 20 है, IUB का पूरा नाम है? तो IUB का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है। प्रश्न नंबर 21 है, अधिकांश एंजाइम के लिए अनुकूलतम तापमान है? अधिकांश एंजाइम के लिए
अनुकूलतम तापमान 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड है। प्रश्न नंबर 22 है, पनीर उद्योग में किस एंजाइम का प्रयोग किया जाता है? तो पनीर उद्योग में रेनेट एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, फ्रक्टोज एक कैसी शर्करा है? तो फ्रक्टोज कीटोहेक्सोज शर्करा है। प्रश्न नंबर 24 है, हेमीसेलुलोज को और किस नाम से जानते हैं? तो हेमीसेलुलोज को जाइलन के नाम से जानते हैं। प्रश्न नंबर 25 है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरीज ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 26 है, बायोकेमिस्ट्री शब्द का परिचय दिया। तो बायोकेमिस्ट्री शब्द का परिचय कार्ल न्यूबर्ग ने 1903 में दिया। प्रश्न नंबर 27 है, विटामिन का आविष्कार किसने किया? तो फंक ने 1911 में विटामिन का आविष्कार किया। प्रश्न नंबर 28 है, जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में विटामिन कौन कौन से घुलनशील हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन हैं। प्रश्न नंबर 29 है, 1 ग्राम वसा से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर 30 है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 1:2:1 के अनुपात से मिलकर बने कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं कहलाते हैं। तो जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े रहते हैं उन्हें संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं। उदाहरण क्रोमोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन हैं। प्रश्न नंबर 32 है, अमीनो अम्ल किसकी संरचनात्मक इकाई है? तो प्रोटीन की है। प्रश्न नंबर 33 है, कौन से एंजाइम जल अविलेय होते हैं? तो वसाओं पर क्रिया करने वाले एंजाइम जल अविलेय होते हैं। प्रश्न नंबर 34 है, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। प्रश्न नंबर 35 है, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है।